मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पे, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे 8th एनुअल मोटिवेशनल प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल डिसीजन। ये जो डिसीजन आपने लिया है, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है, राइट? सो दिस इज अंसारी गुलफशन आज, होस्ट ऑफ टुडेज प्रोग्राम। और आज मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग भी बहुत खुश हैं, राइट? क्योंकि आपके मुस्कुराते हुए चेहरे इस बात का इजहार कर रहे हैं कि आप लोग बहुत खुश हैं। और जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ सीखना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, वो इंसान उस चीज के लिए अपना वक्त देता है और वो चीज हासिल करता है और खुश होता है। और आज हम खुश इसलिए भी है कि आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि सैम सर का सेशन आने वाला है, कमिंग सून। फिर सर ने डेट डिक्लेयर की, टॉपिक डिक्लेयर किया और आज हम यहाँ पे मौजूद है। वो भी किसके सेशन में? सैम सर के सेशन में, जिन्होंने 200 से ज्यादा सेशन किए, ना जाने कितनी वीडियो बनाए और फ्री प्रोग्राम किए। अगर आप लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किए होंगे तो एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी, वो ये कि सैम सर हमें हमेशा कुछ नया, कुछ यूनिक बनाते हैं। आई एम राइट? यस। और आज का भी जो टॉपिक है हमारा, माइंड रीडिंग एंड मेमोरी पावर, ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा यूनिक और नया है। और एक बात तो कंफर्म है, आज का प्रोग्राम बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग और सरप्राइजिंग होने वाला है, राइट? आवाज नहीं आई मुझे? बिकॉज इट्स सैम सर। आई नो आप लोग यहाँ पे सैम सर को सुनने के लिए आए हैं, तो मैं आप लोग का ज्यादा वक्त ना लेते हुए सैम सर को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। क्या आप लोग वेलकम करने के लिए तैयार है? तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हुसैन सर का। कैसे हैं आप सब लोग? मैं एक इंटरव्यू लाइन तैयार किया हूं, बोल सकता हूं? मेरे को वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही आपके अंदर, मजा नहीं आ रहा यार। प्रोग्राम में कोई इतने सुस्त बंदे, चाय वाय पी के आए कि नहीं पी के आए? आई होप चाय, नाश्ता, कॉफी वगैरह आप पी के आए होंगे। कितने लोग पी के आए? शिट, मैं नहीं पीता, मैं पीना भूल गया लगता। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हेलो, नमस्ते, वेलकम, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर हुसैन अंसारी। वेलकम टू दिस वंडरफुल माइंड रीडिंग प्रोग्राम। प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। ऐसे काम नहीं बनेगा यार। अब खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। कुछ तो कराना पड़ेगा सर। थैंक यू सो मच आपके खड़े होने के लिए। अब आपको पता है कि हमारी अवेलेबल सीट्स कितनी है? 120, ठीक है। लेकिन 80 इंक्वायरीज हमारे पास एक्स्ट्रा आई थी जिसको हमने रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने लिए ताली बजाएं कि आप उन 120 में से लकी लोग हैं जो ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे। अपने लिए तो जोर से ताली बजाइए। थैंक यू सो मच। प्लीज सिट डाउन। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा कि जैसे स्कूल हम सब गए हैं, तो स्कूल जाने के बाद का मतलब एक जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले हमको स्कूल जाना पड़ता है, वहाँ जो सिखाए उसे सीखना पड़ता है, देन उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हमारे राइट और रॉन्ग? कुछ लकी ड्रॉज को लकी इनाम्स भी मिलेंगे। आपके टिकट के ऊपर सबके ऊपर नंबर लिखा हुआ है कि एक बार चेक कर लूँ, नहीं तो शायद लिखा हुआ है नंबर। कंफर्म हो गया? तो सबसे पहले ये प्रोग्राम में आपने आया, उसका एक स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया। जैसे हम स्कूल जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, तरक्की करने के लिए, तो हमने एक स्टेप कंप्लीट कर दिया होता है, करेक्ट? उसी तरह आपने ये प्रोग्राम में आके पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है ये सुनिए। दूसरा स्टेप ये है कि आपको यहाँ पे जो चीज़ सिखाई जाए, जो भी चीज़ बताई जाए, जो भी मेथड्स आपको बताए जाए,
उसको आप ध्यान से सुनिए। कैसे सुनेंगे? सर जो बता रहे उसको रीड करना है, बाजू वाले के माइंड को रीड नहीं करना आपको। आप यहाँ पे जो चीज़ सीखे उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है आपको, ठीक है? क्या करना है? इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना है। और हमारी ये खुश नसीबी है कि अपने साथ साथ सर हम सबको भी लेके आगे बढ़े। तालियां तालियां। मजा नहीं आ रहा, एनर्जी नहीं दिखाई दे रही मेरे को आपके अंदर। मैं अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। यू शुड ऑल्सो ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी टू मी। समझ में आ रहा है? फिर से ताली नहीं रह गया। चलिए, मायूस नहीं होना जिंदगी से। शायर क्या कहते हैं? शायर भी सेम सर ये, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। जब दिल में हो आग और सैम सर हो साथ, जब दिल में हो आग तो सैम सर और सैम सर हो साथ, तो आप सबके साथ SID फाउंडेशन और SS इंग्लिश एकेडमी का मकाम बन सकता है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राइटर ऑफ जिंदगी एंड यू आर द हीरो बुक, मिस्टर सैम मोमिन। आई थिंक आप लोग स्टैंड अप हो जाएंगे तो बहुत अच्छा वेलकम हो जाएगा सर का। प्लीज, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. Take your seat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for this warm welcome. इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, इरादे हो मजबूत जिनके वही बाजी पलटते हैं, और मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता, और पसीना बहाना पड़ता है कामयाब होने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है कामयाब होने के लिए, संडे सुबह उठ के सेशन अटेंड करना पड़ता है कामयाब होने के लिए, हिम्मत करनी पड़ती है कामयाब होने के लिए, सिर्फ कहने से कोई इंसान महान नहीं होता। So with these beautiful inspiration lines, I would like to start today's session. Thank you so much for believing in me. Thank you so much for coming in this program. And I'm feeling so honored and blessed that you people come here and you would like to get some knowledge with the help of this session. And I'm feeling so good today because I can see some beautiful faces here, right? With lovely smile, I can say. तो सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपको पता है आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है माइंड रीडिंग और मेमोरी पावर। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ताकि आपके अंदर वो एनर्जी आ जाए, ताकि आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आ जाए, ताकि आपके अंदर वो पैशन आ जाए और आपको ये सेशन अटेंड करने में वो एनर्जी, वो पैशन हेल्प करे। तो तैयार है सब वो एक्टिविटी करने के लिए? रेडी? यस और नो? गुड। तो जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको ये माइक के थ्रू दूंगा आपको उसको फॉलो करना है। जब मैं 1 बोलूँगा तो आपको खड़े होना है, जब मैं 2 बोलूँगा तो आपको बैठना है। दैट्स इट, इतना सी करना है अभी। 2 1 2 1 2। वेरी गुड। अभी मैं जब आपको 3 बोलूँगा, इसमें एक चीज़ और ऐड करते, जिन लोगों के मोबाइल थोड़ा सी साइलेंट मोड पे कर ले, मैंने अपना कर लिया है। कीप योर मोबाइल फ़ोन ऑन साइलेंट मोड और मोबाइल को 2 घंटे के लिए थोड़ा सी आराम दे दे। अगर आप यहाँ से कुछ सीख कर जाना चाहते हो, कुछ लेकर जाना चाहते हो, तो आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन वही टॉपिक्स पर हम बात करने ले आज। और अगर वो टॉपिक आप सुनने आए हो और वो टॉपिक ही ना सुनो तो फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपकी मेमोरी कभी भी इंक्रीज नहीं होगी।
ओके, सो 1 आपको खड़े होना था, 2 आपको बैठना था, राइट। अब इसमें एक और ऐड करते हैं 3 पे आपको एक क्लैप करना है, जस्ट 1 क्लैप, 3, 1 क्लैप, 3, वेरी गुड। सबका एक साथ होना चाहिए, ये कोऑर्डिनेशन बताता है आपका। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, वेरी गुड। अब एक चीज और ऐड करते हैं हम लोग इसमें, जैसे 3 पे आपने एक क्लैप किया था, अब इसमें हम लोग 4 भी ऐड करेंगे, टेक योर सीट, 4 भी ऐड करेंगे। 4 पे आपको 2 क्लैप करना है, 1 you have to stand up, 2 you have to sit, 3 1 clap, 4 2 claps, okay, 4 2 claps, 1 4 3 2 3 1 4 क्लैप। क्लैप तो था ही नहीं इंस्ट्रक्शन, क्लैप पे कुछ नहीं करना है। 2, ओके, टेक योर सीट एंड नाउ क्लैप फॉर योरसेल्फ फॉर दिस एक्टिविटी, गुड। अब ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर थोड़ा सी एनर्जी आ गई है, आप थोड़ा सी एक्टिव हो गए हो, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सी एनर्जी लेवल डाउन था। अभी थोड़ा मैं आपके फ्रेश, और ज़्यादा फ्रेश फेसेस देख पा रहा हूँ, और ज़्यादा एनर्जी से भरपूर आपकी पर्सनैलिटी को देख पा रहा हूँ। So let's start today's session with a beautiful story, as I am a big fan of these 2 topics, motivation and positive thinking. तो मैं हमेशा अपने सेशन की शुरुआत एक स्टोरी से करता हूँ, और मोटिवेशन इज़ माई फेवरेट टॉपिक, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ माई फेवरेट टॉपिक, क्योंकि आज उन्हीं 2 चीज़ों की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो एक ऐसी स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हमें किन चीज़ों पर काम करना है, किन चीज़ों पर काम नहीं करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, राइट। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ बलून सेलर। एक बलून सेलर था जो बीच के करीब अपने बलून्स बेचता था। उसके पास बहुत अलग अलग तरह के बलून्स थे, बहुत अलग अलग कलर के बलून्स थे, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, पर्पल, येलो, अलग अलग कलर के बलून्स थे, और बीच के करीब उसका स्टॉल था, वहाँ पर वो बलून बेचता था। जब भी ऐसा होता कि उसके बलून की जो सेल्स थी वो डाउन होती ना, कम होती, तो एक बलून में हीलियम गैस भर के उसको हवा में उड़ा देता था। इससे क्या होता है, इससे जो बच्चे जो बीच के पास खेलते रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ, वो अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करते, जिद करते, और वो पेरेंट्स उनको बलून दिलाते, और उसकी सेल्स जो थी दोबारा बढ़ जाती। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी थी, बिजनेस स्ट्रैटेजी थी, कि जब भी सेल्स डाउन होते वो क्या करता, एक बलून हीलियम गैस भरता और फिर वो आसमान में छोड़ता, तो लोग देखते, बच्चे देखते, तो उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता। तो ऐसे ही करता था वो। एक बार फिर से उसकी सेल्स डाउन हुई, उसने एज पर हिज स्ट्रैटेजी उसने बलून में हीलियम गैस भरी और हवा में छोड़ दिया। उसके बाद पीछे से एक बच्चा आया, और बच्चे ने पूछा बलून सेलर से कि मुझे ब्लैक कलर का बलून चाहिए, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या ब्लैक कलर का बलून भी ऊपर जाएगा। तो वो बलून सेलर ने कहा कि कलर जो है बलून का वो मैटर नहीं करता, बलून के अंदर गैस कौन सी है, बलून के अंदर क्या चीज़ है वो मैटर करती है बेटा। तो मैं आपको कोई सा भी बलून दूँ, अगर उसके अंदर हीलियम गैस नहीं है तो आसमान में नहीं जाएगा। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी? ये स्टोरी का मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि हमें अपनी अंदर की चीज़ों पर काम करना चाहिए। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि एक गुब्बारा भी क्या खूब सिखाता है, एक गुब्बारा भी क्या खूब सिखाता है, जो आपके बाहर है वो नहीं, जो आपके अंदर है वही आपको ऊंचा ले जाता है, राइट। व्हाट इज मेमोरी? एनीथिंग विच इज स्टोर्ड इन योर माइंड, इट इज मेमोरी। कोई भी चीज़ जो आप अपने माइंड के एक पर्टिकुलर पार्ट में स्टोर करते हो वो आपकी मेमोरी है, राइट। कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप घर से बाहर निकलते हो, आपको बाइक पर जाना है, गाड़ी पर जाना है, गाड़ी की चाबी भूल गए। कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप कहीं पर जा रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने थे वो भूल गए, राइट। कभी ऐसा होता है कि ये तो मैं समझता हूँ ये 90% लोगों के साथ होगा कि कबर्ड खोले, ड्रॉ खोले, आप सोच रहे कि खोला क्यों था, अब याद नहीं आ रहा कि ये क्यों खोला था, आप सोच रहे। कभी ऐसा होता है कि हम लोग कबर्ड खोल के घंटों सोचते रहते हैं, घंटों ज़्यादा हो जाएगा, मुबालगा आ रही हो जाएगी, मिनटों सोचते रहते हैं कि कौन सा कपड़ा, कौन सा ड्रेस कल पहनना है। गर्ल्स काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे इससे। कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं,
हमने रूम को लॉक किया, अब बाहर निकल के आप सोच रहे रूम लॉक हुआ है या नहीं, फिर दोबारा जा रहे चेक करने के लिए, क्रॉस चेक कर लेते तो इट हैपन्स और नॉट? क्यों होता है? क्या आपकी मेमोरी खराब है? अच्छा, खराब नहीं है तो हो क्यों रहा है फिर? Great memory trainer Jim Quick has said that there is nothing like good or bad memory, there is a trained memory or untrained memory. अच्छी और खराब मेमोरी जैसा कुछ नहीं होता। मैं आपके कुछ मिथ्स क्लियर कर लूँ पहले मेमोरी को लेके। सबसे पहला और सबसे बिगेस्ट मिथ हम लोग बोल सकते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमारी मेमोरी खराब है, मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा, एज के हिसाब से मेमोरी ढल जाती, कम हो जाती। मैं आपको आपकी एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, घर में ऐसे कुछ ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जिनको आज भी वो चीज़ें याद है जो 1980 में हुई, राइट? 30 साल पहले, 40 साल। और हम अभी नाश्ते में क्या खा के आए भूल गए, लास्ट संडे कौन सा ड्रेस पहने थे भूल गए, राइट? क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज़ को स्टोर करने का ना एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस भी हम लोग स्टडी करेंगे। ये दूसरा मिथ हो गया। पहला मिथ ये है कि हमें गुड बैड मेमोरी, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेकेंड, एज के हिसाब से मेमोरी कम होती है, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैन सप्लीमेंट्स हेल्प मी टू इम्प्रूव माई मेमोरी? क्या सप्लीमेंट्स, मेडिसिन आपकी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकती है? ऐसा कोई प्रूव नहीं है, साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूव नहीं है। कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है। ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ गुड मेमोरी। ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ गुड मेमोरी। न्यूटन जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट है, जब फल उनके सर पर गिरा एप्पल, तो खा भी तो सकते थे ना। ग्रेविटी क्यों उन्होंने इन्वेंट कर दी? वो खाए नहीं, उन्होंने ग्रेविटी इन्वेंट की। दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। यहाँ हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हमारा ऑब्जर्वेशन पावर बहुत कमजोर है। हम चीज़ों को ऑब्जर्व ही नहीं करते। क्यों मालूम है? क्योंकि हम इतना फोकस नहीं करते कोई चीज़ों पे। जैसे आप कोई चीज़ देख रहे हो तो आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई पर्सन से मिले ना, तो आप उसके सामने 3-4 चीज़ें उसकी देखो कि उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसने ड्रेस कैसे पहने हुए है, उसकी वॉच कौन सी उसने लगाई हुई है। 3-4 चीज़ों को ऑब्जर्व करो, वो किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, राइट? तो अगर न्यूटन का ऑब्जर्वेशन पावर इतना अच्छा नहीं होता तो क्या न्यूटन ग्रेविटी इन्वेंट करते? नहीं करते, राइट? अगर आप और मैं पेड़ के नीचे बैठे, फल आता, खा के चले जाते। ग्रेविटी इन्वेंट कर दी बिकॉज ऑब्जर्वेशन था कि ये फ्रूट नीचे क्यों आया, ऊपर भी तो जा सकता था, नीचे क्यों आया। देन ग्रेविटी इन्वेंटेड, राइट? तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जब भी आप किसी से मिलो, ये आपकी आंखें नहीं है, ये कैमरा है। कैमरा है, क्या कैपेसिटी है इसकी? 500 से ज़्यादा मेगापिक्सल, 567 और 567 और 576 मेगापिक्सल का आपका ये कैमरा है। कोई मोबाइल नहीं दे सकता। एप्पल, मैंगो, बनाना, कोई मोबाइल नहीं दे सकता इतना, कोई नहीं दे सकता इतना मेगापिक्सल। जगलिंग द बॉल्स, इससे भी आपको पता है, इससे भी कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है। जगलिंग द बॉल्स मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सी देखेंगे सारे लोग? यस और नो? हाउ यू हैव टू जगल द बॉल? सी, ये एक बॉल है, तो आप पहले एक बॉल से स्टार्ट करो। ये वॉच मैं निकाल देता हूं, आसान ना हो जाए। देखो, दिस इज हाउ यू कैन डू फर्स्ट। ये जब आप ऐसे कर रहे हो, ये तो बहुत आसान है ना, हर कोई कर सकता है, राइट? सो इट ऑल्सो इंप्रूव्स योर कॉन्सेंट्रेशन, योर फोकस। इससे आपका फोकस इंप्रूव होता है। ये आप करोगे बार बार, तो आप थोड़ा सी फास्ट करो इसको, तो आप थोड़ा सी एक्सपर्ट हो जाओगे। देन यू हैव टू डू विथ बोथ द बॉल। शैल आई डू फास्टर? इसको आप और ऊपर भी कर सकते हो, इस तरह से आपको मुंडी और ऊपर करनी पड़ेगी। थैंक यू। आई एम गोइंग टू राइट हियर कंट्रीज नेम। एक कंट्री का नाम मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है? लुक एट मी। अच्छा, so I have written a country's name here.
I am going to keep this seat in this class. Which country you would like to go? I am committed. दुबई. दुबई. पहले कुछ और सोचे थे. पहले भी था. Sure. Yes. Change. You want to change? Please. Dubai. Okay, I write celebrity name. Any celebrity with whom you would like to go. टाइगर श्रॉफ. टाइगर श्रॉफ को चेंज कर लो क्योंकि टाइगर श्रॉफ में मुझे मालूम है योर फेवरेट इज टाइगर श्रॉफ. आप उनके ऊपर स्पीच भी दे चुके हो. टाइगर श्रॉफ के अलावा वरुण धवन. वरुण धवन. हु इज दी? अच्छा. श्योर. यस. चेंज करना चाहो? बहुत घर से माइंड बना के आए लगता है. ओके, नाउ यू हैव टू शफल दिस कार्ड्स. राहिम, देखते हैं कितना अच्छा शफल कर सकते हैं. ऐसे ऐसे. चलो ठीक है. ओके ओके फाइन. इससे अच्छा शफल कौन कर सकता है? मेरे ख्याल से वो लास्ट में जो लोग बैठे हैं वो लोग डेली खेलते रहे क्योंकि वो बहुत ऊपर ऊपर हाथ उठा रहे हैं. आसमान छू रहा है उनका हाथ. और किसको शफल करना सीखना है, मतलब सीखना चाहते हैं? सीख के कोई मतलब नहीं है ना. तो एज योर ड्यूटी इज आई विल शो यू वन कार्ड. एक कार्ड मैं आपको बताऊंगा, आपको बोलना है. जैसे आप स्टॉप बोलोगे मैं रुक जाऊंगा. एक कार्ड आपको दिखाया जाएगा. नाम याद करना. वो जिक्रा नहीं याद कर पाए थे. नाम याद रखना, ठीक है? वरना बोलेंगे कि सर ने कुछ और नाम बताए होंगे. रेडी? स्टॉप. ओके, सॉरी. सो सी दिस कार्ड. एवरीवन, मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ. नाम नहीं बताना. नाम नहीं बताना. नहीं, वो आप बता दोगे, मुझे पता है. ओके, लेट्स ट्राई. इस बार देखते हैं मैं सही हूँ या नहीं. मुझे थोड़ा सी डाउट है अपने ऊपर. मैं सही बता. आई एम जस्ट ट्राइंग. ओके, इफ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी. तो जो प्लेयर थे जिनका मैंने आपको जिनका फोटो बताया था, क्या नाम था उनका? मोहम्मद सिराज. मोहम्मद सिराज. दिख रहा है? नेक्स्ट ट्राई करते हैं. इसमें थोड़ा सी कंफ्यूजन है मुझे क्योंकि आपने चेंज किए थे ना. कंट्री जहां पर ये जाना चाहते, क्या नाम बताया था आपने? दुबई. दुबई. लास्ट वन सही आना चाहिए. कौन सी सेलिब्रिटी के साथ जाना चाहते हो आप? वरुण धवन. वरुण धवन, आलियास फ्रेंड. वरुण धवन. थैंक यू सो मच. क्लैप फॉर राहिम. ब्रेन एक्सरसाइज. अब हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो आपके ब्रेन को थोड़ा सी एक्टिव करेगी. थोड़ा नहीं, बहुत कुछ एक्टिव करेगी. उसमें पहला पॉइंट क्या है हमारा? कलर ट्रिक. तो इसके रिगार्डिंग आपको एक चार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कलर ट्रिक. वो आपको देखना है और उसको रीड करना है. पहले आप ये चार्ट लो, फिर मैं बताता हूं आपको क्या करना है. कलर ट्रिक. टेक दिस चार्ट एंड जस्ट कीप इट विथ यू. आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू. Samrin, can I have one? मिल गया सबको? हाँ, अभी आपको क्या करना है, लिसन वेरी क्लोजली. जो लिखा है वो नहीं पढ़ना है, जो कलर है वो पढ़ना है. जैसे ग्रीन, रेड, ब्लू, इस तरह से आपको पढ़ना है. मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको ही पढ़ना है, उसके बाद मैं पढ़ूंगा. राइट? तो कलर जो कलर है वो कलर को पढ़ना है आपको. जैसे येलो लिखा है ना, वो नहीं पढ़ना है. येलो किस कलर से लिखा है?
ग्रीन, 2 ग्रीन पढ़ना है आपको. हाँ. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green, black, red, yellow, green, blue, black, blue, red, green. Very good. Clap for. बहुत अच्छा पढ़ा. 1 prize. Takdis, give it to her. और next मंदशा को दे दो इधर. और पीछे बॉयज में एनीवन इन बॉयज लास्ट. माइक ऑन कर लो बटन. ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन. वेरी गुड. क्लैप फॉर हर. 1 more prize to her. वो उनको दे दो, छोटी बच्ची जो वहां पे. हाँ. नहीं वो गलत पढ़े. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green, black, red, yellow, green, black, red, black, blue, red, green. ब्लू रेड. ओके, एक प्राइज दे दो बच्चे को. एवरीवन, माय नेम इज़ खान मंतशा और मैं आप लोगों से एक छोटा सा फीडबैक शेयर करना चाहूँगी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव लड़की थी और जब मैंने सैम सर की यू आर द हीरो बुक पढ़ी थी और मैं उनके फंक्शन में भी आई थी, उस टाइम पे मेरे अंदर कोई पॉजिटिव नहीं था. बट उनकी बुक पढ़ने के बाद में मेरे अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आए. बिकॉज आज मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ सैम सर की वजह से खड़ी हूँ. वहाँ पर प्रमोशन होने के लिए 500 से 600 स्टाफ वहाँ पर है. हर एक को प्रमोशन होने के लिए 6 से 7 महीना लगता है. किसी किसी को तो 1 साल भी जाता है. पर जब मेरी बारी आई थी, जब मैं वहाँ पर ज्वाइन हुई थी ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मंथ में मैंने प्रमोशन किया. और मुझे एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, बिकॉज यू आर द हीरो हर किसी की लाइफ चेंज कर सकती है. और इसके अंदर के एक एक वर्ड अगर हम दिल से पढ़ेंगे ना, तो हमारी जिंदगी सीरियसली जो है तो चेंज हो जाएगी. बिल्कुल अपने आप पर डाउट नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपने आप पर भरोसा करना चाहिए. और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ सैम सर का कि आज मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ. और जब अभी सर ने एक मेडिसिन किया था, जब हमें कहा गया था कि अपनी अपनी पोस्ट को या हम जिधर लाइफ में पहुंचना चाहते हैं उसे इमेजिन करो, तो मैंने सीरियसली अपनी लाइफ में इमेजिन किया कि मुझे मैनेजर बनना है. और उस टाइम पे मेरे को ऐसा फील भी हुआ कि मैं मेरी ऑफिस में मैनेजर बन गई हूँ. और मेरे को पूरा यकीन है कि अगर मेरा कॉन्टैक्ट सैम सर से इंशाल्लाह रहा और मैं हमेशा उनके हर फंक्शन को अटेंड करूंगी, तो इंशाल्लाह एक दिन मैं भी मैनेजर बन जाऊंगी. थैंक यू सो मच एवरीवन. उसको सेशन बहुत अच्छा लगा और किसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा और किसको और ज्यादा अच्छा लगा. और कौन आएगा फीडबैक देने? आ जाइए जिसका हाथ उठा हुआ है, प्लीज कम. थैंक यू सो मच. तालियां. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A warm greetings to each and everyone. This is Mommy Ramsha in front of you, and I am the ex-student of SS English Academy. And Alhamdulillah, the program was awesome in and according to me, the cost of the ticket 100 rupees was nothing in front of whatever I learned today, according to me. And really the things I learned here and today in 2 hours, I think nobody can teach me that these things in the 2 hours. And instead of 100 rupees, really it was an awesome session. I really liked. And last year I was also present here, which was all about NLP session.
So that was also amazing, but this was too much. Means I don't have words in my vocabulary to describe whatever I learned here. So, and now very first I would like to thanks to Sam sir, and I'm very grateful of him that to give me this opportunity to give feedback about the session. And whatever I am today, and however I am able to speak here, just because of Sam sir, because as I want to tell you that first thing I really liked about him is that he always teaches us the things with the help of activities, that student not feel bored and not feel it in the bored, means we can enjoy it and we can learn too much things from the activities. Well, you know what most of the teachers do, that they always teaches grammar to the students, that we feel bored, we have to just learn grammar. But what Sam sir do, that he always teaches us the most of the things with the help of activities, that we enjoy it a lot and we learn it a lot. And one topic I really liked about this session that was meditation. Means there were so many different topics, but the one I'm really most like, it was meditation. I learned so many things with the help of meditation, and according to me, as I'm the student of 10th standard, so that activity can help me a lot to learn the things and to in my studies also. So again, I would like to say thank you so much to Sam sir to to teach me there's so many things. And also I'm here, and today I'm able to speak, and I'm at least means I can introduce myself. And you won't believe that when I had joined SS English Academy, I was even not able to introduce myself on the stage, because the reason was the lack of confidence. And Alhamdulillah, today I can speak wherever, in front of anyone, in any time, anywhere. I can say anything just because of Sam sir and just because of the confidence. So it was amazing. Thank you so much. Thank you so much. Program was awesome, and this short but fantastic, it was fantastic journey. Here I have attended one competition program, not a program like this annual program. I have not attended that. This was my first annual program, and here I have came to this faced Saim sir and these gatherings. This is my third time, I think, but today I realized that I think this is my thinking, that Saim sir is having a vision of taking our people together. Like अगर वो चाहते तो वो कुछ बड़े organizations के साथ ये काम कर सकते थे, and he would have earned better and better. But I think at the corner he is having this. Yes, Saim sir, you are having this. That we take our people together to that peak where everyone is there, except our people, and especially Bhivandi peoples. So, because I have also developed this vision in last 2 years, so I am also thinking like this only. So, but in different field, not Saim sir's field. Please don't think, sir, I am your competitor. Okay. Then this vision, I have realized this vision, so this was my feedback. And at last, I would like to tell that outcome of this 2 hours program for me is that, if anyone will ask me, so is that I will be most disciplined person in my house after going from here. Thank you. थैंक यू सो मच. इन्होंने बता दिया कि चश्मे के अलावा भी सैम सर ऐसी चीज है जो विजन क्लियर कर सकती है. उनके साथ जितना मैं टाइम एक्सपेंड करता हूँ अपना, वाकई में देखो मेरे को तो वाकई में कुछ जिनके बारे में आई हैव एनी वर्ड्स अबाउट सैम सर, मेरे पास कोई ऐसे वर्ड नहीं है. तो वो आपको मतलब 2 घंटे में प्रोग्राम आप खत्म कर दिए, लेकिन यकीन मानो इन्होंने इस प्रोग्राम को मतलब 2 से 3 महीने में इतना हार्डवर्क किए है, क्योंकि डेली रात में हम लोग बैठते हैं, वो बताते हैं बच्चों को ये करना है, उनको ये एक्टिविटीज कराना है, हार्डवर्क करता है. देखो बंदा पीछे जितनी मेहनत करता है ना,
ये 2 घंटा उसके लिए मतलब आपको ऐसा लग रहा है बस सुन के चले गए, लेकिन ये जैसा करके जितना हार्डवर्क करे है, लेकिन मानो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं बहुत फील करता हूँ अल्लाह ताला इनको इतना वो मुकाम दे कि जो वाकई में ये है, ये भिड़ने के लिए सर है और इनको उस मुकाम पे ले जाए खुदा जो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, सर ने हमारे यहाँ पे मोटिवेशनल लेक्चर लिया हमारे कॉलेज में, इतना अच्छा फीडबैक था, लोग मतलब याद करते हैं आज भी। और बहुत सारे लोग, उस वक्त मैं था नहीं वहाँ पे, लेकिन हमारे फ्रेंड्स जो है वो पूछ रहे थे कि कौन है। और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त लोग हैं जो सर का स्टेटस लगाते हैं, और मैंने पूछा कौन है, बोले हम लोग नहीं जानते, कोई सर है। तो मैंने बोला ये मेरे सर है। मेरे को बहुत गर्व होता है बताने के लिए कि मेरे जो सर है उनका स्टेटस लोग लगाते हैं। ठीक है, और सर ने इंग्लिश को इतना आसान बना दिया है कि आप समझ नहीं सकते हो। बहुत सारे लोग ना ग्रामर की पूरी लिस्ट रहती है लंबी लंबी, सर के पास ऐसा कुछ नहीं है। 3 दिन एक्टिविटी है और 3 दिन ग्रामर है। ठीक है, तो एक्टिविटी पे सर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे फ्राइडे स्पीच जो है, हम लोग सर को हमेशा यही बोलते थे कि सर आपकी जो फ्राइडे स्पीच है ना, वो हम लोग की जुम्मा की बिरयानी खराब कर देती है, उसका टेंशन। सर ने बोला एक दिन ऐसा आएगा उसी बिरयानी को खाने में मज़ा आएगा, बस आप लोग लगे रहो, मेहनत करते रहो। हम लोग हमेशा मतलब कॉन्फिडेंस लो कर देते थे कि यार हमेशा फ्राइडे को अक्सर बंक रहता था, बहुत सारा टेंशन रहता था फ्राइडे को। और जब जाते थे स्पीच नहीं दे पाते थे, 4 नंबर 5 मार्क्स 6 मार्क्स जब मिलते थे, तो सर हमेशा हम लोग को चिल्लाते नहीं थे, हमेशा मोटिवेट करते थे। और हम लोग को ऐसा लगता है नहीं आज जाके स्पीच बनाएंगे अगले फ्राइडे की और हम लोग देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2-3 फ्राइडे से लास्ट 8.5 8 मार्क्स 9 मार्क्स मिल रहे हैं, मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो गए। और सर ऊपर से लेके नीचे तक पॉजिटिव है। आप कभी भी सर से कुछ भी बोलो ना, मैंने एक बार प्रोग्राम करने का बोला था, सर बोले हो जाएगा, हमेशा सर पॉजिटिव की तरफ लेके जाते। कभी सर से बोले ये नहीं बोले कि नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, सर बोलते सब हो जाएगा, बस लगे रहो। थैंक यू। हाँ, आपकी आज की स्पीच को भी 10 आउट ऑफ 10 मिल चुका है। तो अभी हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं सैम सर के पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग यहाँ पे आ जाइए जोरदार तालियों के साथ। मोमिन, मरियम, उम्मे हानी और अंसारी, आफिया, आपके पेरेंट्स नीचे वेट कर रहे। इफ यू वांट टू गो यू कैन। हम मैक्सिमम 7 मिनट में क्लोज कर देंगे। वो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हाँ बस आप $115 115 किसका नंबर है? सब चेक करो अपने टिकट। आ गया गिफ्ट उनको दो। हाँ अब दूसरा टिकट निकाल। 48 आप में से किसका 48 नंबर है? नहीं है किसी का? खाना खाने चला गया। $42 42 किसका है?
बॉयज को सिर्फ गिफ्ट देने आना है, फीडबैक देने नहीं आना है। आप लोग यहाँ पे आ जाइए। थैंक यू सो मच। नाउ अभी और कितने लोग बचे हैं? 8 लोग और बचे हैं, क्योंकि 10 को ही मिलने वाले। 4 बजे तक प्रोग्राम थोड़ी ना चलाने का। ठीक है, मैं इरफान सर से गुजारिश करूंगा कि प्लीज वो स्टेज पे आए और नेक्स्ट नंबर सेलेक्ट किए। वन 122। जल्दी से 117। 117 का खतरा किसके पास है? अरे आजा आजा, कम। ये बॉयज लोग ने कुछ जुगाड़ किया लग रहा है। मैं 1 सेकेंड को कोई तुमने बॉयज लोग का सब ऊपर रखा है। थैंक यू सो मच। अब मैं मैडम को आवाज दूंगा कि प्लीज वो यहाँ पे आए। हाँ देंगे गिफ्ट, अभी रुक जाओ थोड़ा। कौन है वो लकी नंबर? 64। अरे SID वाले का नहीं, आपको दूसरा गिफ्ट मिलेगा। अरे नहीं, वो दे देते आपका है, मतलब मेरे पास, लेकिन आए नहीं। प्लीज जोरदार ताली। अभी मैं संदीप मैडम से गुजारिश करूंगा प्लीज वो स्टेज पर आए। अब यहां से लोगों को देखे कैसे दिख रहे बताओ। कौन है वो नंबर? 90। ऐसा पढ़ने तो 6 तो नहीं हो जाएगा ना? मुझे याद है 90 90 9 गया। 83 नहीं है, 83 भी नहीं है। हाँ नहीं देखे तो उनका लॉस है, वो क्या कर देंगे। 108। 108 कौन है? प्लीज गिफ्ट दे दीजिए। अब मैं SID फाउंडेशन के सबसे मेहनती इंसान साहिल भाई को आवाज देना चाहूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। अभी दे दिया 49। It's 49. Absent. Good. 56। Boys की सेटिंग्स सैफ पठान सर नीचे नीचे सैफ नहीं है। मैं गुलबशा मैडम से गुजारिश करूंगा कि गुलबशा मैडम प्लीज स्टेज पर आए। नहीं मोबाइल नहीं देना हमको गिफ्ट में। तो मैं थोड़े वॉइस का ज़्यादा है, नीचे से निकालो आप, ऐसे अंदर फंसता है। हाँ एक ही एक। हाँ 2 आ जाओ।
कितने गिफ्ट बचे अभी? 3 और बचे हैं, लास्ट 3। कौन है वो लकी इंसान? सैफ पठान जी, आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए। 2। आपके पास कितना नंबर है? 22 है, 2 है? नहीं, इट्स जस्ट अ 2, 2 नंबर, 1 2। आई एम सो दिया हुआ गिफ्ट वापस नहीं ले सकते। सैफ भाई प्लीज आइए यहाँ पे। आप नीचे से हाथ ऊपर से। सैफ भाई अरबी में नंबर पढ़ के बताएंगे आपको पहचानना क्या है। सैफ भाई अरबी में नंबर आसानी से नहीं बताते हैं। अरबा आता अरबा। Is your right? 44। 44 है ना? 44 गुड। गिफ्ट देना है और अरबी में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है। बस ना भाई। अब हमारे सबसे मेहनती इंसान इरफान भाई प्लीज आप आ जाइए। थोड़ी देर के लिए कैमरा किसी और को दे दो। ये जितने भी लोग आपके सामने आ रहे हैं ना सेम ड्रेस में, ये कोई स्कूल से नहीं आए हैं, ये सब SIT फाउंडेशन के लोग हैं। जो ये आप प्रोग्राम देख रहे हो, इनसे सारे बुनियाद और इसका सारा मैनेजमेंट ये 4 5 और 10 12 लोगों ने मिलकर किया है। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। 19 नंबर। हाँ, उनका कितना है? 19। 219 कैसे हो सकते हैं? आपका कितना है? आप दोनों टिकट लेके आ जाओ यहाँ पे। आप दोनों टिकट लेके आ जाओ प्लीज। आप भी आ जाइए प्लीज। मेरे सामने मौजूद तमाम ऑडियंस एंड द स्पीकर ऑफ दिस प्रोग्राम एंड माय डियर फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए और ये इवेंट को अटेंड किया। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू ऑडियंस ऑल्सो। ये लाइन के साथ मैं प्रोग्राम को एंड करूंगा, जो 4 लाइन मैंने खुद लिखी है कि ये अंजाम नहीं, ये एक आगाज है। ये अंजाम नहीं, ये एक आगाज है। ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। और भी मौके आएंगे मिलने के मुस्तकबिल में।
और भी मौके आएंगे मिलने के मुस्तकबिल में, ये ना समझना कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। थैंक यू सो मच।